Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava, and I am going to start to teach you today history chapter number 2. The name is Nationalism in India, and today is the part first of this chapter. Part second of this chapter, which I am going to discuss. And today's topic, which I am going to discuss, is that the Rowlatt Act. Okay, about Rowlatt Act. Before we discuss about Rowlatt Act, first I want to tell you that firstly you read this paragraph, the idea of Satyagraha. It means Mahatma Gandhi returned to India. When was Mahatma Gandhi returned to India? Then the answer will be 1915. Okay. Then firstly you read the idea of Satyagraha. Then you come on this heading, the Rowlatt Act. Okay. So let's begin the class. Okay, emboldened with the success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह. ठीक है, 1909 में सक्सेसफुल होने के बाद गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि पूरे देश में हम सत्याग्रह को लॉन्च करेंगे. किसके लिए? तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में. दिस एक्ट had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. और ये इसलिए था क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे. तो एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे तो लॉ तो इंडिया के लिए बनना था, और एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. इसका मतलब इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च करने की कोशिश की उस टाइम पे. इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. ओके, इससे गवर्नमेंट को, रॉलेट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को एक इनॉर्मस पावर मिला, अनलिमिटेड पावर हम कह सकते हैं. किसके लिए? पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए. और डिटेंशन और पॉलिटिकल प्रिजनर, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकते थे. महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस. महात्मा गांधी चाहते थे क्या? 2 चीजें. पहला नॉन वायलेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस. अगेंस्ट किसके खिलाफ? तो अनजस्ट लॉ, जो अन्याय के खिलाफ रूल बने थे. ओके, विच वुड स्टार्ट विथ अ पार्टल ऑन 6 अप्रैल. और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल को हो गई. रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज. अलग अलग जगह पर रैली को ऑर्गेनाइज किया गया. वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया, रेलवे वर्कशॉप बंद कर दिए गए. ठीक है. अलार्म्ड बाय द पॉपुलर ऑफिसर्स स्कैट दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे की लाइन जैसे टेलीग्राफ जिससे कि कम्युनिकेशन हो सकता था, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइडेड. ब्रिटिश ने पूरे देश में लोगों को कुचलने की कोशिश की. लोकल लीडर्स एक्टिव हो गए अमृतसर में. ठीक है ना. महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया 10 अप्रैल को. और अमृतसर में पुलिस ने क्या किया कि पीसफुल प्रोसेशन पर गोलियां बरसा दी. बैंक लूटे गए, पोस्ट ऑफिस तोड़ा गया, रेलवे स्टेशन लूटे गए. मार्शल लॉ जनरल डायर ने लगा दिया और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? जनरल डायर के हाथ में. अब देखिए क्या होता है कि ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस. 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है. ऑन दैट डे, उस दिन बहुत बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग के छोटे से ग्राउंड में इकट्ठा हुई. कुछ लोग वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, जबकि कुछ लोग वहाँ पे एनुअल बैसाखी फेस्टिवल मनाने आए थे. बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, जो शहर से बाहर था, शहर के बाहर भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कई सारे गांव में कर रहे थे. ठीक है ना, मार्शल लॉ के खिलाफ. और उसके लिए उनको कई लोगों को जेल में भी डाला गया. डायर को पता चलता है कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए हैं. वो उस एरिया में एंटर करता है, एग्जिट गेट को बंद कर देता है और भीड़ के ऊपर ओपन फायर करने के ऑर्डर पास करता है. बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते हैं. उसके बाद में जनरल डायर को इसके लिए अवार्ड भी मिलता है. और साथ में सत्याग्रह में इतने सारे नुकसान को देखकर गांधी जी सत्याग्रह को वापस लेने के बारे में सोचते हैं. एज द न्यूज जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ पूरी जगह फैली, अलग अलग जगह पे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस होने लगे, पुलिस स्टेशन जलाए जाने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी. गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग द ह्यूमिलिएटेड एंड टेरेस्ट्रियल पीपुल. सत्याग्रह करने वाले जो लोग थे वे गलियों में, ठीक है ना, प्रदर्शन करने लगे. ठीक है. गुजरनवाला पंजाब जो इस समय पाकिस्तान में है, इन्होंने बॉम्ब किया. सीइंग वायलेंस, हर जगह वायलेंस फैलते देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को वापस लेने का निश्चय किया. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. रॉलेट एक्ट के विरोध के बावजूद पूरे देश में और कुछ शहरों तक ही
ये सत्याग्रह सिमट कर रखे हैं। महात्मा गांधी नाउ फेल्ड, महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अब हमें एक ऐसा मूवमेंट को लॉन्च करने की जरूरत है जो पूरे देश में एक साथ लोग उसके साथ जुड़े। बट वी सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू। लेकिन उनको ये पता था कि बिना हिंदू मुस्लिम को एक साथ लिए हम लोग ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते। ऑन वे ऑफ डूइंग, ऐसा करते समय उनको ऐसा लगा वॉज टू टेक अप द खिलाफत इश्यू। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की के हारने के बाद देयर वर रूमर्स, ये अफवाहें फैली कि ऑटोमन एम्परर, जो इस ऑटोमन एम्परर जिसका स्पिरिचुअल इस्लामिक वर्ल्ड हेड जो था, खलीफा जिसको बोला जाता था, टू डिफेंड, वो हार गया है, अपने पावर को खो चुका है। तो इसलिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी को गांधी जी ने फॉर्म किया मार्च 1919 में। और यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम, जिससे यंग जनरेशन मुस्लिम जो हैं वो जुड़ सकें, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, शौकत अली थे। ठीक है, महात्मा गांधी से इनकी बातचीत शुरू हो गई और इस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनाइट होने शुरू हो गए। गांधी जी सा दिस एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी ने इसको एक अवसर के रूप में देखा और हिंदू मुस्लिम को एक छाते के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए कहा कि अगर हमें इंडिपेंडेंट पाना है तो हमें एक छत के नीचे आना होगा। एट द कलकत्ता सेशन, कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन लॉन्च किया। किसकी हेल्प से? खिलाफत, मतलब हिंदू मुस्लिम की हेल्प से स्वराज मूवमेंट भी लॉन्च किया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।